हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु सभी जी भक्तों दंडवत प्रणाम। सब माता जी दंडवत प्रणाम। सब बाबू जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबके चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा चाला प्रभु जी नहीं आए क्या? आप प्रभु जी नहीं आए क्या? विजय पांडे प्रभु अभी जी अभी हरे अशोक कृष्णा प्रभु माता जी। आए हुए आए हरे हुए क्या? कृष्णा माता जी। आए हुए हैं माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण के प्रभु चरणों जी। में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा? बोलो प्रभु जी में। जी बोलिए माता जी। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लादाय। काशी पूर्वक्ष नरसिंहा पर तो नरसिंहा। यतो 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 नरसिंहा। मही नरसिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंहमदे शरणं प्रपद्ये। कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगार। दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जय हो नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव। जय हो लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह। जय नर हरि, जय नर हरि, नर हरि जय नर हरि। जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। भक्ति विनाशक नरसिंह भगवान की जय, भक्ति वसंत प्रहलाद महाराज की जय। हरि बोल जय माता जी, बहुत सुंदर माता बहुत जी। बहुत हरे सुंदर कृष्णा, माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद दंडवत माता जी। हरि प्रणाम। बोल हरि बोल अति हरि सुंदर। सुंदर प्रणाम माता जी। सभी पथ वैष्णव भक्तों के माता चरणों जी में दस दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम, को 10 दंडवत नाम प्रणाम। अपराध भी अशोक बोल चावल दीजिएगा माता जी। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी बोल दो। जी जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। ध्यानपूर्वक जप न करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम सिद्धार्थी शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा, त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। आज अरुणा यादव माता जी का टर्न था, वो नहीं आए। हमेशा अरुणा माता जी स्किप करती हैं, जब भी उनकी टर्न होती है स्किप कर जाती हैं। ये बहुत बार देख चुके हैं। तो कोई वक्त बोलना चाहेगा उनके बारे में? अगर जी किसी आप ने लिखा है। जी आप बता दीजिए, आपको बहुत अच्छे से लिखते हैं। जी आप तो पूरा लिखते हैं अच्छे से। जी, मैं ही बता देता हूँ, जैसा मैंने जितना थोड़ा बहुत लिखा है मैं बताता हूँ। कल श्लोक 20वां दिया था गुरु जी ने कि जनक जैसे राजाओं ने केवल अपने नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पहली बार जनक राजा का उदाहरण दे रहे हैं। जनक राजा का उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं,
ये गुरुजी ने कल प्रश्न किया था। जनक महाराज एक गृहस्थ हैं और राजा थे। भगवान अर्जुन को यह सिखाना चाह रहे थे कि अगर तुमने कोई भौतिक इच्छा नहीं है, फिर भी लोगों को के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तुम घर में ही रहो और अपने कर्तव्य करो। फिर गुरुजी ने प्रश्न दिया था, यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को सामान्य जनों के को शिक्षित करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर है, अर्जुन सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था अपने जमाने का। दूसरा, अगर अर्जुन ने संन्यास लिया होता तो उसके पीछे कई लोग उसका अनुकरण करते और सारे लोग वैरागी होते। तात्पर्य फिर गुरुजी ने लिया, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को यानी शुद्ध भक्त को कर्म करने के लिए कोई कर्म नहीं रह जाता। प्रश्न 3 था, आध्यात्मिक गुरु अलग अलग शिष्यों को अलग अलग उपदेश क्यों देते हैं? अलग अलग शिष्य की योग्यता अलग अलग होती है, उसी अनुसार गुरु उपदेश देते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, पढ़े लिखे लोगों को इस्कॉन क्यों ज़्यादा शामिल करता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति स्पष्ट रूप से और बड़े प्रभाव से लोगों को समझा सकता है, क्योंकि वह अपने विचारों में क्लियर होता है। अतः पढ़े लिखे लोगों को देखकर ये व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। एक वैरागी व्यक्ति जो स्वयं पढ़ा लिखा है, उनको देखकर बड़े बड़े लोग प्रभावित होते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति ने वैराग्य ले लिया। फिर जितने लोग हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो वो ज्ञान को लेकर उससे प्रेरित होते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे धर्म का प्रचार और प्रसार होता है। फिर गुरुजी ने 21वां श्लोक दिया है, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। प्रश्न 5 था, अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाएं। अनुकरण मतलब नकल करना यानी कि कॉपी करना। अनुसरण आदर्श का पालन करना। प्रभु रामचंद्र की लीलाएं अनुकरणीय हैं और भगवान कृष्ण की लीलाएं अनुसरणीय हैं। जैसे प्रभु राम अच्छे पुत्र थे, अच्छे पिता थे, अच्छे पति थे, अच्छे भाई थे, अच्छे राजा थे, तो ऐसे हमें उनकी तरह अनुकरण कर सकते हैं। परंतु श्री कृष्ण उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, कालियानाग का दमन किया था, ऐसे बड़े बड़े कार्य किए। खुशी माता जी माइक वो प्लीज। खुशी माता अनुसरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। शिव जी ने हालाहाल विष पिया था, ये अनुकरणीय नहीं, अनुसरणीय है। तो उनको देखकर सचेत हो जाओ। जैसे कहते हैं, गुरु जी ने कहा था कि शिव जी के भक्त भांग पीते हैं, नशा करते हैं, वो धीरे धीरे मौत के नजदीक जाते हैं। वो अनुकरण नहीं करना चाहिए हमें ऐसी चीजों का। परंतु कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, ये तो हो गया। प्रश्न 6 आगे लिखा था गुरु जी ने, आचार्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर था, जो व्यक्ति अपने आचरण से शिक्षा देता हो उसे आचार्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, समाज में कौन से 4 स्वाभाविक नेता माने जाते हैं जिसे दुनिया फॉलो करती है? पहला है राजा, दूसरा नेता, तीसरा पिता, फिर चौथा है शिक्षक। प्रश्न 8 था, चारों कलयुग में भ्रष्ट हो गए हैं। इस वक्त चारों यानी के राजा, नेता, पिता, शिक्षक, ये सभी भ्रष्ट हो गए हैं। कैसे? फिर कहा था, राजा टैक्स लेता है, जनता को सुविधाएं देता है, पर देता नहीं, सुविधाएं नहीं देता,
पर देना चाहिए, तो जनता को ऊपर टैक्सों का बोझ डाल देता है, अपने स्वार्थ के लिए पैसों का खर्च करता है। तो ये ओके जी, अशोक सवाल प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते देश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। जिनका कैमरा ऑन नहीं है रिमूव किया जाएगा उनको। ओके, तो हम श्लोक क्रमांक कौन सा पढ़ना है अभी अशोक चावला को? 22 गुरु जी, 22 नंबर। ओके। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। हरे कृष्णा। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना न हरे अन्वाप्यम कृष्ण, सभी भक्तों के चरणों में अवाप्यत्वम्यम दंडवत प्रणाम। वर्ते एव च निकर्मणि। धन्यवाद। शीला बैरागी माता जी। कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तं वर्त एव च कर्माणि। हरे धर्म। धन्यवाद माता जी। रेखा कालेन माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम हरे अवाप्तव्यम कृष्ण प्रभु जी, आपके वर्त चरणों में एव च दंडवत प्रणाम। कर्मणि। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सांपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनव्यक्तम अव्यक्तम वर्ते एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी न वैष्णव मे भक्तों के पार्थ चरणों में दंडवत अस्ति प्रणाम। कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम।
न पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कृष्णा सोलंकी माता जी। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, देरी से मैं ज्वाइनिंग की थी, इसके लिए। कृष्णा सोलंकी माता जी। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। धन्यवाद माता जी। पद्मा कटारिया माता जी। पद्मा कटारिया माता जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ना मे पार्थ अर्जुन अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ना मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न मे पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानव्यक्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी चरण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ना मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नाम नानावाप्तं वाप्तं व्यर्थ एव च कर्मणि। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं व्याप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी हरे कृष्णा। कदम प्रणाम। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार से हुआ है कि भगवान समस्त नियतों के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को भगवान से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेता तथा नियंत्र से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता,
उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनसे तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपना कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। हाँ, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। यद्यपि वे शास्त्रों की विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 22 से हम पढ़ रहे हैं। आवाज मेरा सुनाई दे रहा है अशोक चावला को? जी गुरु जी। आवाज आ रहा है? जी गुरु जी। जी, तो यहाँ पर अभी भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं। कल हमने देखा कि भगवान किनका उदाहरण दिए थे? जनक महाराज का उदाहरण दिए। आज भगवान किसका उदाहरण दे? अपना उदाहरण दे रहे। क्या कह रहे भगवान? तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, नहीं मुझे किसी वस्तु का अभाव है और नहीं आवश्यकता है। तो कौन मुझे बताएगा? भगवान का एक नाम है जिसका अर्थ है कि भगवान अपने में ही संतुष्ट रहते हैं। क्या नाम है वो भगवान का? बताइए जी। गायत्री प्रधान। गायत्री प्रधान बोलिए, क्या नाम है भगवान का? जी, आवाज मेरा आ रहा है? नेक्स्ट। जी गुरु जी, आ रहा है आवाज। जी ओके। रंजना माता जी बोलिए। प्रभु जी ध्यान में आते तुष्टि नाम है क्या? पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है प्रभु जी अभी। ध्यान में नहीं आ रहा है। चंपा आत्मतुष्टि। चक्रवर्ती। जी रूबी कुमारी। आत्माराम गुरुजी। आत्माराम जी। सब लोग लिखिए। जी सब लोग लिखिए। आत्माराम शब्द का अर्थ? जी, आत्माराम शब्द का अर्थ है जो स्वयं संतुष्ट है। जो स्वयं में संतुष्ट होते हैं या किसी वस्तु का अभाव नहीं है। जी अभी यहाँ पर भगवान अपना उदाहरण दे रहे हैं, है ना? ये सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। सोनल सिंह, उसके पश्चात स्मिता मोहंती, सुजाता मेहर, अंगल। ओके।
जी ठीक है जी। तो देखिए इसमें सब लोग लिखिए कि यहाँ पर भगवान अपना उदाहरण देकर कह रहे हैं कि मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं अपना कर्तव्य क्यों करते हैं? भगवान अपना कर्तव्य क्यों करते हैं, कौन मुझे बताएगा? भगवान भी अपना कर्तव्य करते हैं। जैसे कि भगवान जब राजा होते हैं तो राजा के अनुसार काम करते हैं, भगवान जब पुत्र होते हैं पुत्र के अनुसार कार्य करते हैं। तो जी क्यों ऐसा होता है? जी अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों पंकज जी। तो जी जैसे भगवत गीता में हम लोग ने भी पढ़ा है, थोड़ा सा सुना भी होता है कि भगवान कहते हैं कि भगवान अपना उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे इस धरती पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, या मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं एक तरह से प्रकृति के जो भी नियम बनाए भगवान के द्वारा ही बनाए गए। तो भगवान इस धरती पर कोई भी कर्तव्य करने के लिए अगर उतरते हैं तो एक प्रकार से भगवान कहते हैं कि अगर कर्तव्य अगर नहीं करूंगा तो लोग मेरा ही एक तरह से अनुसरण करेंगे। हाँ। और अनुसरण करेंगे तो इसकी वजह से हो सकता है अगर मैं कर्तव्य करने के लिए नहीं उतरूंगा तो लोग देखा देखी हो सकता है मैं कर्तव्य नहीं करें, शायद इसी तरह कुछ। जी जी जी। तो ये सही उत्तर है कि भगवान हमारे लिए आदर्श है, और अगर भगवान स्वयं अपने ही मनमाने ढंग से कार्य करेंगे तो उनके जो उपासक है ना, वो भी अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। इसलिए भगवान स्वयं शास्त्रों का पालन करते हैं। ठीक है, तो बस यही इस श्लोक में है, ज्यादा कुछ है नहीं। और दूसरी है कि दूसरा एक प्रश्न लिखिए कि क्या भगवान एक इंद्रियों से अन्य इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं? जी अगला सवाल लिखिए, क्या भगवान एक इंद्रिय से किसी अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं? प्रश्न चिन्ह। क्या भगवान एक इंद्रिय से अन्य इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं? जी तो जी इसका उत्तर बताइए। हाँ, रूबी कुमारी। जी रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके। तो लिखिए, इसका उदाहरण लिखिए। भगवान अपने कानों से भी खा सकते हैं और भगवान अपने आंखों से भी खा सकते हैं। भगवान अपने कानों से खा सकते हैं, भगवान अपने आंखों से भी खा सकते हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान को अपने हाथ से खिलाते हैं ना, कुछ कुछ लोग खिलाते हैं ना हाथ से, ऐसे ऐसे हाथ से, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। बराबर है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। आप उनको खिलाने के पीछे मत चली जाइए, केवल रखिए वहां पर भगवान श्याम सुंदर अपने आंखों से खा सकते हैं। बराबर है, हम लोग आंखों से खा सकते हैं, हम लोग आंखों से खा नहीं सकते। बराबर है, अगर हम आंखों से खाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि सारे होटल है ना, खाली हो जाएंगे बिना पैसे के। है ना जी। ओके, तो मैं अभी अगला श्लोक लेता हूँ। श्लोक क्रमांक 23। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए मैं इतना अंदर नहीं जा रहा, वही चीजें हैं भगवान कर सकते। श्लोक क्रमांक 23। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे ही पथ का ही अनुगमन करेंगे। जी तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। जी
तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ विधि विधान होते हैं। तो विधि विधान क्यों होते हैं? तो नियम नियम का होना आध्यात्मिक जीवन में क्यों जरूरी है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए, पहले इस प्रश्न को लिखिए कि नियम को आध्यात्मिक जीवन में नियम का होना क्यों जरूरी है? दूध देना, दूध खाना। हाँ, ताक दे। जी हाँ, बताइए क्यों हम विधि विधानों का पालन करना चाहिए? हाँ जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हमें विधि विधानों का पालन करना चाहिए। समाज में शांति बनाए रखने के लिए, ओके। कोई मुझे शांति और उदाहरण देगा शांति और कि संतुलन। जी, कौन मुझे बताएगा कि पांडव लोग द्रौपदी के साथ कैसे रहते थे? इनमें कुछ कौन मुझे स्टोरी बता सकता है आप में से? फिंगर को रेज कीजिए कि 5 पांडव की एक पत्नी थी द्रौपदी, कैसे वह रहते थे उनके साथ? किसी को पता है? जी, पद्मा कतारिया बोलिए। जी, पद्मा कतारिया बोलिए। जी, नेक्स्ट विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी पूरा तो स्टोरी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि प्रत्येक 5 पांडवों में से जैसे प्रत्येक 1-1 साल के लिए द्रौपदी के साथ ही मतलब अपना रहते थे। हाँ हाँ जी जी, जी हरे कृष्ण गुरुजी, पूरी स्टोरी नहीं पता है गुरुजी। हरे कृष्ण। ये इसकी स्टोरी कैसे पता है? किसको पता है? जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, गुरुजी 5 पांडव अपनी पत्नी के साथ 1-1 साल के लिए रहते थे। उन्होंने नियम बनाया हुआ था कि दूसरा अगर जिसकी बारी है उसके अलावा उसने अपनी द्रौपदी में अपनी माता का रूप देखेंगे और 1 साल के लिए वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, और दूसरी कोई अगर इस बात का उल्लंघन करेगा तो उसको 1 साल के वनवास जाना होगा। ओके जी, ओके। तो सब लोग ये स्टोरी को जरा लिखिए कि नियम का पालन होना क्यों जरूरी है। एक बार व्यासदेव जी सॉरी नारद मुनि आए थे पांडवों के घर में, जब शादी हुआ था ना उस समय द्रौपदी से। तो उस समय नारद मुनि ने कहा कि आपकी एक ही पत्नी है तो आप में झगड़ा हो सकता है। जैसे अगर 5 बच्चों के साथ एक खिलौना अगर रख दिया तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बच्चों के साथ 5 बच्चों को अगर एक बंदूक दी, या जैसा एक ही टीवी है घर में और 5 लोग हैं तो झगड़े होते हैं टीवी को चलते? होते हैं ना। एक ही टीवी है और 5 लोग बैठे हैं। तो वैसे ही एक द्रौपदी है और 5 पांडव है। तो नारद मुनि ने कहा कि आपके पीछे एक नियम होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी बहुत सुंदर थी और सबकी इच्छा थी कि मैं द्रौपदी के साथ रहूं। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि आप अपने में नियम बनाइए, और नियम ये बनाया गया कि हर एक साल द्रौपदी है वह एक एक पांडव के साथ रहेगी, और फिर 4 हैं उनके लिए वह माता रहेगी। और अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसको सजा होगी 1 साल। तो अगर हम ये नियम बनाते हैं कि मुझे 16 माला करनी है, और अगर मेरी 16 माला नहीं होती है, तो क्या एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जिससे मैं अपने आप को दुख दे दूं? क्या लगता है आपको? नियम ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि मेरी 16 माला नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ पर तो देखो, इन्होंने भी ऐसा नियम बनाया था कि अगर नियम का उल्लंघन हो तो उसके लिए और एक नियम है ना। तो इससे फिर इससे क्या होगा
इससे एक डर बना रहता है कि अगर मैं इस नियम को तोड़ूंगा तो मुझे दूसरा नियम को फॉलो करना होगा। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसा नियम बनाया है अपने लिए कि अगर आप सुबह नहीं उठे हैं या सुबह की माला नहीं होती है तो आपने अपने लिए एक नियम बनाया है? ऐसे कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में? जी, क्या बनाया है राजेश चौधरी? हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी मैंने ये बनाया कि उस दिन नहीं कर पाया तो मैं दूसरे दिन सोऊंगा नहीं जब तक सोलह माला पूरी नहीं कर लूंगा। ओके, सोऊंगा नहीं। जी जी, ओके। नेक्स्ट, स्वप्ना पानीग्राही। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों दंडवत प्रणाम। हम भी ऐसा ही नियम किए हैं, सोते नहीं जब तक माला पूरा नहीं होता। ओके। जी, कितने जी लोगों ने हरे कृष्ण। इससे? जी जी, धन्यवाद। किस लिए? ओके। और कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी नियम बनाया हूँ कि जब तक 16 माला नहीं हो गए, माला से कोई अड़चन हो गई है, इसमें थोड़ा परेशानी में चल रहा हूँ प्रभु। रात तक जब तक पूरा नहीं करूँ प्रभु, उसमें सोऊंगा नहीं, चाहे रात को जितना दिन हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, जी जी जी, ओके जी। और अगर मान लो रात तक पूरी नहीं होती है तो कोई नियम बनाया है किसी ने? जी, फिंगर को रेस कीजिए। अगर मान लो कि दिन भर रात भर पूरी नहीं होती है तो उसके लिए क्या नियम बनाया जी? अभय यादव। वही जैसे 16 माला अगर जपते हैं, अगर किसी कारणवश अगर मैं नहीं कर पाता हूँ या छूट जाता है तो दूसरे दिन उसी जो माला छूटा रहता है तो जी मैं उसको उसमें ऐड करके उसको कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। ओके, ऐड करके कंप्लीट करने का। ओके, ठीक। निकिता पटनायक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने 20 माला करने के लिए सोचा है और अगले दिन 20 माला करूँ। तुम दिखते ही नहीं निकिता पटनायक, तुम्हारा फैन दिख रहा है घर का, है ना? हाँ, अभी नहीं, दिखती। जी जी, कितना माला करेगी अगर नहीं हुआ तो? अगर 16 माला नहीं हुआ तो अगले दिन 20 माला, अगले 20 दिन माला। 20 माला करेगी, 20 माला करेगी। और बची हुई मान लो 12 ही हुई आज के दिन, तो अगले दिन कितना करेगी? 20 माला। 20 कैसे? फिर तो वही होगा ना, एक्स्ट्रा वाला करना चाहिए। गुरुजी आज के हाँ कल का 20, आज का 16। हाँ, अच्छा, कल का 4 बचा हुआ और आज का 16, ऐसे? ठीक है, नहीं गुरुजी, 20। एक्स्ट्रा करेगी मतलब 20 + 4 ऐसा करेगी। हाँ हाँ ओके, हाँ। ठीक ठीक है। हाँ, जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो नियम का होना जरूरी है, सब लोग अग्री करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, या ऐसे ही जी बोलिए। मनमाने ढंग से काम करेंगे तो नहीं होगा, है ना? सबका कितने लोग चाहते हैं कि ये सब नियम आध्यात्मिक जीवन में हो, कि नशा नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीनी है? जी, कितने लोगों को लगता है कि ये नियम होने चाहिए? ओके, यस प्रभु जी। सबको लगता है होने चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि ये नियम नहीं होते थे तो कितना अच्छा होता था? फिर हम तो, चाहे प्रभुपाद जी हमें 64 माला करने को बोलते तो भी हम करते थे, लेकिन ये नियम बहुत ही हमको टेंशन देते हैं। ऐसे कितने लोगों को लगता है? कोई है यहाँ पर जिनको लगता है कि ये नियम के कारण बहुत हमको बेचैनी होती है? कोई नहीं है? जी, ठीक है। अगर मान लो कि फुटबॉल के गेम में ये नियम ही ना हो कि कहाँ पर गोलकीपर है, गोल में मारना ही नहीं, तो क्या होगा? एक ही बॉल है और 22 लोग दौड़ रहे हैं, है ना? कोई किधर भी मारेगा फिर बॉल, है ना? नियम होना चाहिए ना, नहीं तो फिर किसी खेल का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी। आध्यात्मिक जीवन के लिए नियम होना चाहिए, अन्यथा भगवान कृष्ण के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है।
तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी द्वारिका में? भगवान के 16,108। 16,000। ओके, और भगवान को हर एक पत्नी से कितने पुत्र थे? 10 पुत्र दस थे, दस एक दस दस पुत्री। पुत्र थे प्रभु जी। गुरु जी 10 10 10 पुत्र थे, एक एक पुत्र। पुत्री भी थी। एक एक पुत्री भी थी हाँ गुरु हाँ जी। हाँ, 10 लड़का और एक लड़की थी, बराबर है, हरे कृष्ण। ऐसा ही था ना? 10 लड़का और एक लड़की थी। तो भगवान के टोटल पुत्र कितने हुए? हाँ, भगवान के टोटल मिलियन पुत्र प्रभु जी, कितने हुए? हाँ, मिलियन होगा प्रभु जी। मिलियन मिलियन नहीं होगा, इतने तो नहीं होगा। 1,61,080। हाँ, 1,61,080। 1,61,000। 80। 1,61,080 है। बाप रे, अगर कलयुग में, अगर है ना, कलयुग में एक बच्चा संभालना भी बहुत मुश्किल होता है ना। ये कितने लोग इसको अग्री करते हैं कि कलयुग में एक बच्चे को संभालते संभालते नानी याद आती है ना? सबको पता होगा। जी। तो अगर कोई तो कहता है कि मैं भगवान हूँ, उनको कहने का कि 16,108 शादी करे भैया पहले, और एक एक पत्नी से 10 10 बच्चे निकालो और फिर और फिर, है ना, उनका शादी करके दिखाओ, है ना, तो फिर हम मानेंगे कि आप भगवान है करके। बराबर है ना, कह सकते हैं ना? ऐसे लोग मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, मैं भगवान हूँ करके, तो उनको हम कह सकते हैं ये 16,108 पत्नियां थी और भगवान के 1,61,000 भगवान के लड़के थे, है ना। और भगवान ने हर एक पत्नी के लिए एक 1 BHK फ्लैट भी खरीदा था, है ना। भगवान ने हर एक पत्नी के लिए एक 1 BHK फ्लैट भी खरीदा था। और इसके लिए भगवान ने कोई लोन लिया था, कर्जा लिया था क्या? हाँ, भगवान ने ICICI बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, HDFC बैंक, कोई पर्सनल लोन लिया था? नहीं लिया था, है ना। बराबर है जी। उस समय तो कोई बैंक भी नहीं थी, आप बोलोगे, लेकिन भगवान ने कोई लोन नहीं लिया था। और तीसरी बात है कि भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है कौन सी है? भगवान की सारी पत्नियां हैं, कभी गुस्से से मायके नहीं गई। ये और एक प्लस पॉइंट है, सारी पत्नियां भगवान की खुश थी। कलयुग में कितने लोग अग्री करते हैं कि एक पत्नी को खुश रखना भी बहुत कठिन बात है? अग्री करते हैं सब लोग, है ना, जो जेंट्स है उनको पता होगा, है ना। उसी तरह से लेडीज को भी, है ना, एक पति को संभालना भी जिंदगी भर बहुत कठिन है ना। तो भगवान है 16,108 पत्नियों को संभालते थे और भगवान के इतने सारे पुत्र थे। और उसके लिए भगवान को कोई नौकरी करनी पड़ी क्या? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, पार्ट टाइम, ओवर टाइम, ठीक है। तो भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, तो इसलिए वो भगवान है, ठीक है। तो भगवान है वह अपने सारे कार्य करते थे। भगवान की कितनी पत्नियां थी, कोई मुझे बताएगा? भगवान के पत्नियों के नाम, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान के पत्नियों के नाम कोई मुझे बताएगा? जी, बताइए। अंजलि साहू। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। पता नहीं। भगवान की पत्नी का नाम पता नहीं, अंजलि साहू। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, और पता हाँ, नहीं। और पता नहीं, ये भी एक पत्नी है क्या, और पता नहीं? नहीं नहीं, तो याद नहीं। हाँ, कितनी पत्नियां थी भगवान की? 16,108 में से, ठीक है, 16,100 तो जो जरासंध के जेल से आई थी वो थी, लेकिन 8 उनकी पत्नी थी, वो मुख्य थी। तो कौन मुझे बताएगा जो प्रिंसिपल 8 पत्नी के नाम, एकदम मुंह जबानी से, 8 के 8? जी बताइए। जी, संपा चक्रवर्ती,
सत्यभामा रुक्मिणी कावेरी जमुना भी थे ना, जमुना भी उनका पत्नी थे ना। मुझे कुछ पता नहीं है, आप ही मुझे बताएंगे जी। और पता नहीं, अभी तो पता नहीं चल रहा है। पता नहीं, तीन ही पता है। भगवान भी ऊपर से सुनते रहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कैसा मेरा भगत है, मेरे पत्नी के बारे में पता नहीं। ओके, विजय पांडे बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, कालिंदी, फिर लक्ष्मणा। ओके, वेरी गुड। और सत्या। सत्या, सत्या नहीं है इसमें। सतभद्रा, अब नहीं जानकारी गुरु जी। ओके, कितना आपने काउंटिंग किया, कितना बताया आपने? 6 बताया। ओके, 2 जी। रह गया। कृष्ण गुरु जी। जी जी, अच्छा प्रयास किया। ओके, लक्ष्मणा थी वो, एक लक्ष्मणा और मित्रविंदा। हाँ नहीं नहीं, सब किसी को बताना है तो 8 ही बताना है एकदम ऐसे। जैसे एक बच्चे कैसे बोलते हैं ABCDEFG, तो वैसे 8 के 8 नाम ऐसे आने चाहिए जी। बताओ, प्रीति अग्रवाल, बहुत हरे दिनों के कृष्ण बाद। गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहली थी रुक्मणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, पांचवी मित्रवंदा, छठी सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, सातवीं भद्रा, आठवीं लक्ष्मणा। जी गुरु जी। इसमें गुरु सत्या जी, नहीं है। हाँ, सत्या नहीं है गुरु जी। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, भद्रा, लक्ष्मणा। 7 हो गए। गुरु जी, सत्या भी है फिर। सत्या नहीं है इसमें, सत्या नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, 8वीं नगन जीती है। 8वीं है नग्न जीती। ठीक, तो सब लोग जरा लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए। भगवान के 8 पत्नियों के नाम लिखिए। प्रिंसिपल 8 पत्नी कृष्ण की, कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम लिखिए। कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम लिखिए जी। नंबर 1 लिखिए, रुक्मिणी, रुक्मिणी सत्यभामा, रुक्मिणी सत्यभामा। तीसरा है जाम्बवती, तीसरी है जाम्बवती। चौथी है कालिंदी, ब्रैकेट में लिखिए। कालिंदी मतलब कौन है वो? जमुना, जमुना। चौथा है मित्रविंदा, मित्रविंदा। पांचवे है नग्न जीती। अगला है मित्रविंदा, मित्रविंदा। कितने हो गए? 6 6 हो गए। हाँ, 7वां है भद्रा, भद्रा। और 8वां है लक्ष्मणा। मित्रविंदा डबल हो गया प्रभु जी। मित्रविंदा डबल हो गए। हाँ, मैं वापस गिना रहा हूँ। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंद्या, नग्नजीती, भद्रा और लक्ष्मणा। प्रभु जी, वसुंधरा तो आई नहीं। हाँ, वसुंधरा, सुंदरा वो है नहीं ना 8 में, 8 में वो है नहीं। यही 8 है। अब गया बस। ठीक है, यही 8 है ना।
आप अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आपको कृष्ण की परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। जी, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो ऐसे कितनी, तो भगवान को लड़कियां कितनी थी? टोटल लड़कियां लिखिए, 16,108 लड़की थी कृष्ण को। कृष्ण की कितनी लड़कियां थी? 16,108। तो हर पत्नी से 10 लड़की और 1 लड़की थी ना, टोटल 11 बच्चे थे ना एक पत्नी में गुरुजी। हाँ हाँ, 11 बच्चे थे, उसमें 10 लड़के थे और 1 लड़की थी। जी। बराबर है। और सोचो ना, इतने सारे लड़के हैं और कोई कुंभ के मेले में खोया नहीं, ये भी एक आश्चर्य की बात है। जैसे फिल्मों में देखते हैं, खो गया बच्चा कुंभ के मेले में। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, हरे कृष्ण। गुरुजी 16,108 लड़कियां नहीं, उनकी पत्नी थी ना? पत्नियां भी 16,108 थी और लड़कियां भी 16,108 थी। अच्छा। ओके जी, बहुत बड़ा परिवार है। गुरु जी, हाँ ये बोलिए। लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी नहीं थी जो उनकी कृष्ण जी की बहू बनी थी? जी जी जी, दुर्योधन की लड़की थी लक्ष्मणा, और वही कृष्ण की पत्नी भी बनी थी। जी कृष्ण जी की बहू बनी थी गुरु जी, मेरे ख्याल बेटी। हाँ, सॉरी सॉरी, कृष्ण की शाम की वो लड़की बनी। जी, कृष्ण की बहू बनी। ये लक्ष्मण अलग है, वो लक्ष्मण अलग है, जी जी जो आप कह रहे हैं ना, वो जी जी लक्ष्मण अलग है। ओके, तो ये 8 प्रिंसिपल क्वीन है, ठीक है। ये सब लिखिए, ये सब लोग किन के अवतार थे? 16,108 जो ये स्त्रियां थी, किसके अवतार थे? तो सब लोग लिखिए, ये राधा रानी के ही विस्तारित स्वरूप, लक्ष्मी जी के, है ना, लक्ष्मी जी के ही विस्तारित स्वरूप थे। लक्ष्मी राधा रानी का विस्तारित स्वरूप है, और ये 16,108 पत्नियां लक्ष्मी जी के विस्तारित स्वरूप है। कृष्णा। तो भगवान ने 16,108 शादी इसलिए किया था ताकि जो 16,100 इसमें से जो थी, वो कहाँ की थी? वो जरासंध ने उनको कैद करके रखा था, याद है ना सबको? जो 16,100 जो 100 रानियां है, वह जरासंध के जेल में रह रही थी। तो अभी उससे कौन शादी करेगा? कौन करेगा क्या शादी, जो इतने दिन इतने साल रहे हैं किसी के पास? तो भगवान ने फिर इनसे विवाह किया। 16,100, 16,100, है ना। जी, गुरुजी, वो जरासंध की कैद में थी या भौमासुर की कैद में थी वो? जरासंध, हाँ भौमासुर, हाँ भौमासुर की कैद में थी। जी, भौमासुर। ओके, अगला अगला सवाल लिखिए कि अगला सवाल लिखिए, कृष्ण कृष्ण और राम शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण और राम शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण और राम शब्द का अर्थ क्या है? जी बताइए। हाँ जी, पद्मा पराशर। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, जय भक्तों को दंडवत प्रणाम।
कृष्ण शब्द का अर्थ है गुरु जी सर्व आकर्षण, सभी को आकर्षित करने वाले अपनी ओर। तो राम शब्द का अर्थ है परम आनंद, परम आनंद को प्रदान करते हैं। और एक और राम शब्द का अर्थ है राधा रमन। हरे कृष्ण गुरु जी। ये दो साउंड आ रहे हैं जी। ओके, और कृष्णा सोलंकी। हरे कृष्ण। कृष्णा का अर्थ होता है आकर्षित इति कृष्णा, मतलब द वन हु अट्रैक्ट्स। और राम मीन्स हैप्पीनेस, जो रमन, राधा रमन वाला राम। ओके, तो सब लोग लिखिए कि कृष्ण शब्द का अर्थ है जो सबको आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है, सर्व आकर्षक, ऑल एट्रैक्टिव। और राम शब्द का अर्थ है जो सब हृदय को आनंद प्रदान करने वाला, हृदय को आनंद प्रदान करने वाला, हृदय को आनंद प्रदान करने वाला। ठीक है, इसको कहते हैं राम। तो राम कितने हैं? तो प्रभुपाद जी 3 राम बताते हैं, लिखिए। पहला राम है कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम का राम है बलराम। दूसरा राम है दशरथ पुत्र राम। दूसरा राम है दशरथ पुत्र राम। और तीसरा राम है राधिका रमन, जो राधा रानी के साथ रमन करते हैं, राधिका रमन जी। तो अभी मेरा आपको सवाल है कि जब आप हरे कृष्ण का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप राम को, कौन से राम को आप याद करते हो? जी, फिंगर को रेज कीजिए। आप कौन से राम को याद करते हो तीनों में से? जी बताइए। जागृति, चाग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तब हम कृष्ण कृष्ण बलराम को याद करते हैं। हरे कृष्ण बलराम को याद करते हो? ओके जी, बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने। हाँ बताइए, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हम दशरथ पुत्र राम को याद करते हैं गुरुजी। दशरथ पुत्र राम को, कितने लोग दशरथ पुत्र राम को ही याद करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो। ओके जी, ओके जी, सब लोग दशरथ पुत्र राम को ही याद करते होंगे। जी जी जी, ठीक है। तो आप में से कोई है जो राधिका रमन या कृष्ण को भी, राम को भी कृष्ण के रूप में ही याद करते हैं? कठिन है बहुत कि राम मतलब जो रमन करते हैं राधा रानी के साथ, राधा रमन। सुना है ना आपने? एक भजन भी है, जय जय राधा रमन हरि बोल, सुना होगा आपने यूट्यूब में। तो उसमें वो शब्द आता है ना, जय जय राधा रमन, ऐसे। जी ओके, तो राम, कृष्ण और हरे। हरे शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताएगा मुझे? हरे शब्द का अर्थ क्या है? हरे, हरे हरे। राधा, राधा। हाँ हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, हरे शब्द का अर्थ है राधा रानी नहीं, एक्चुअली राधा रानी है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग है भगवान की अंतरंगा शक्ति। भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति है राधा, वह है हरे जी। तो अभी ये भी लिखिए। ये सारे सवाल आप लिखते जाइए। कितने लोग लिख रहे हैं? ये जितने प्रश्न अभी तक हुए लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, कई बार हम रिपीट करते हैं।
लेकिन बेसिक में ही बोलते हैं ना, बेसिक में राड़ा नहीं होना चाहिए। बेसिक में राड़ा हो गया तो कुछ नहीं पता चलेगा आगे क्या क्या होगा। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। गुरुजी क्षमा कीजिए अगला गुरुजी, सवाल लिखिए। हाँ क्षमा कीजिए गुरुजी, आपने पहला सवाल हाँ पूछा था गुरुजी के किस किस राम को हम करते हैं, तो वो क्या है उसका आंसर, क्या हम एक ही मतलब एक ही है स्वरूप है ना, भगवान राम के ही है ना वो? नहीं नहीं नहीं, आप कौन से भी राम को कर सकते हैं। आप कृष्ण बलराम, फिर राधिका रमन, या फिर दशरथ पुत्र राम, तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगला सवाल लिखिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है जी, बताइए। ये तो पता होना चाहिए क्या अर्थ है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है जी। कितने लोगों को इसका उत्तर पता है, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ अभी कीजिए, कितने लोगों को पता है इसका अर्थ। जी, स्वप्ना पानीग्राही। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्त दंडवत प्रणाम। हमें इतना पता है कलयुग में इतना हम इतना पाप करते हैं ना, पाप से मुक्ति पाने का सबसे महामंत्र ये है, हरे कृष्ण हाँ, महामंत्र। अर्थ क्या है उसका। अच्छे पता नहीं। पता नहीं, ओके। अर्थ पता नहीं जी। हरे कृष्ण। और जी 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 जी, सतीश कुमार माथुर। कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान की अंतर्गत शक्ति से, राधा से, कि हमारे आकर्षक सा गुण हो और हम भगवान की सेवा करें जिससे कि आनंद की प्राप्ति हो। जी जी हाँ ओके, लेकिन ये इसका सही अर्थ नहीं है जी। रीति दबास। लेकिन मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था जो हाँ शायद प्रभुपाद ने लिखा था, उसमें तो ये लिखा था कि राधा की जो भगवान की शक्ति है उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हमें अच्छे सब आकर्षक गुण मिले, हम भगवान की सेवा करें और हाँ हाँ जिस आनंद मिले हमको। ये मैंने देखा था। जी। पहले प्रभुपाद जी इसका अर्थ बताते हैं, एकदम सिंपल अर्थ है इसका। जी बताइए। हाँ जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इस मंत्र का अर्थ है कि हे भगवान हमें सेवा प्रदान कीजिए। हम हे भगवान, राधा रानी से हमें हम सेवा भगवान प्रदान से नहीं कीजिए, थे। ताकि जी राधा रानी से कहते हैं कि हमें हाँ, सेवा प्रदान कीजिए कि हम भगवान की सेवा कर सके। सेवा कर सके। ओके, जी तो इसका इसका एक्चुअली सेंटेंस ऐसा है, हे हरे, हे भगवान की शक्ति हरे, मतलब हे राधा रानी, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। सब लोग इसको लिखिए अर्थ। हाँ, हम रोज जप करते हैं, है ना, तो इसका अर्थ क्या है, हे हरे, हे भगवान की शक्ति राधा रानी, आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो अभी आप जब महामंत्र का जप करते हैं तो आप भगवान से क्या मांग रहे हैं। 16 16 गुनीले 108, मतलब 1600 बार कम से कम क्या भगवान से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि भगवान मुझे सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। तो इतना सुबह उठकर हम चिल्लाने लगते हैं कि भगवान मुझे सेवा दो, राधा रानी मुझे सेवा दो, तो राधा रानी सोचते हैं कि बहुत सीरियस है लगता है ये, है ना, तो भगवान फिर उसको बहुत सेवा देने लगते हैं। और जैसे ही सेवा आती है तो भक्त तो भगवान से चतुर होता है,
वो तो भगवान को कहता है कि अभी नहीं करूंगा सेवा में, है ना, बाद में आप मुझे सेवा दीजिए। तो भगवान उसको सीरियसली लेते हैं कि इतना गला फाड़ फाड़ कर ये हरि नाम का जप कर रहा है कि मुझे सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो, और सेवा आती है तो बहाने दे रहा है। तो भगवान तुरंत फिर अपनी कृपा निकाल देते हैं। आई बात समझ में? हम जपा करने के बाद भी हमें फिर आनंद क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप सेवा ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हरि नाम का अर्थ क्या है? सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो सेवा दो। इतना गला फाड़ फाड़ के 2 घंटा बोल रहे हैं, है ना, तो कोई भी सीरियस होगा ना? क्या लगता है आपको? 2 घंटा कोई भी एक ही चीज बोल रहा है तो भगवान भी सीरियस हो जाते हैं कि इसको सेवा चाहिए, तो सेवा लेकर आते हैं, है ना। तो हमारे ग्रुप में अशोक चावला प्रभु बहुत अच्छी सेवा करते हैं, है ना। सुबह 4 बजे 6 बजे भी वो पूरा मंगल आरती संभालते हैं, 9 बजे का प्रोग्राम संभालते हैं, 3 बजे का प्रोग्राम संभालते हैं, है ना। तो कमिटमेंट, है ना, हमेशा वो अवेलेबल होते हैं। तो सेवा करेंगे तो कृपा मिलेगी, कृपा मिलेगी तो भगवत धाम जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न लिखिए, प्रेम और सेवा में अंतर क्या है? जी लिखिए अगला प्रश्न, प्रेम और सेवा में अंतर क्या है? प्रेम और सेवा में अंतर क्या है? प्रेम और सेवा में अंतर क्या है? जी, प्रेम और सेवा में अंतर क्या है? कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। क्या आपका अभी तक का सोच है? प्रेम और सेवा ये एक ही है या अलग है? जी बताइए थोड़ा। प्रेम और जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, ने दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सेवा और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू के जैसे, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। और आपने बताया था कि जहाँ पे प्रेम है वहां पे सेवा भी होनी चाहिए, और सेवा है तो प्रेम भी होनी चाहिए। अगर हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं तो हमें जस्ट मैकेनिकली ऑफर नहीं करना चाहिए, उसमें हमें प्रेम से भी उसको बनाना चाहिए और ऑफर करना चाहिए। और अगर हम गुरु से या वरिष्ठ भक्तों से हम प्रेम करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कहने से हम मतलब नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमें सेवा भी करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो फिर वो अधूरा होगा। तो इस तरह से दोनों एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू, तो दोनों साथ में चलते हैं। ओके जी जी, तो ये इसका उत्तर सही उत्तर हुआ। लेकिन कौन मुझे इसमें उदाहरण देकर बता सकता है? कोई भौतिक उदाहरण जो मैं कई बार देता हूँ, कैसे हम इसको समझा सकते हैं कि प्रेम और सेवा है ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है? जी मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आप उदाहरण देते हैं आवाज पति पत्नी आवाज नहीं आ रहा है। जी। हरे कृष्ण, अब आ रही है आवाज गुरुजी? अभी आ रही है जी। आप हमेशा पति पत्नी का उदाहरण देते हैं कि अगर पत्नी नई नई जब शादी कर जाती है तो पति की सेवा जब करती है तो सिर्फ पति को प्रेम करना ठीक नहीं है, उसके साथ साथ सेवा भी करना है। सेवा के बिना प्रेम का कोई महत्व नहीं होता, और हाँ प्रेम के बिना सेवा का कोई महत्व नहीं होता। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी जी, तो ये उदाहरण मैं ऐसे देता हूँ कि अगर कोई पति पत्नी को कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और उसको जिंदगी भर कभी कुछ चीजें लाके ही ना दे, तो क्या उसको प्रेम कह सकते हैं?
या फिर अगर पत्नी कहे पति को कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन उसको खाना ही ना बनाए उसके लिए, तो क्या उसको प्रेम कहते हैं? है ना, नहीं कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से अगर मैं कृष्ण को कहता हूँ, कृष्ण मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, और उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ना सुबह उठेंगे, ना माला का जप करेंगे, बराबर है, ना उनके लिए कोई त्याग करेंगे, लेकिन कृष्ण आई लव यू, है ना, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं सुबह नहीं उठूंगा, तो क्या इसे प्रेम कहेंगे? इसे प्रेम नहीं कहेंगे, है ना। नहीं। तो इसको लिखिए जरा अपनी भाषा में कि प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब सुबह उठना है और जप करना है ना। अगर आप सही में कृष्ण से प्रेम करते हैं तो अभी 76 लोग हैं, ऑनलाइन है, ये 76 लोग सब 4 बजे हाजिरी लगाएंगे कल, ठीक है। सब लोग अग्री करते हैं कि अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम सुबह 4 बजे हरि नाम लेने के लिए सुबह सुबह आएंगे। एक दिन नहीं, एक दिन नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे हम कल तक आएंगे, कल पक्का आएंगे, लेकिन परसों हम सो जाएंगे। हाँ, परसों हम सो जाएंगे। तो ऐसा वाला प्रेम नहीं चाहिए हमें, ओके। तो हमें ऐसा वाला प्रेम नहीं चाहिए, हाँ, हमें पूरा, है ना, 365 दिन वाला प्रेम चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, कृष्णा कृष्ण आपसे मांग रहे हैं 365 दिन वाला प्रेम, तो आप उनके लिए वैसा वाला प्रेम कीजिए, या उनके लिए 4 बजे उठकर अवेलेबल हो। तो जी एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। कि तो जी जैसे अगर किसी का बहुत बिजी शेड्यूल्ड है या उसका किसी प्रकार का कोई बिजनेस है, तो वो किस तरीके से मतलब अपने आप को हैंडल करें, जैसे सुबह उठने के लिए? देखिए, प्रभुपाद को एक बार ये सवाल पूछा गया था, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कि एक गृहस्थ को है, जैसे शादी किया है, उसको 8 घंटे कम से कम काम करना चाहिए, कम से कम 8 घंटा, और वो 8 घंटा भी ऐसा हो कि उसमें कोई ऐसे नाइट शिफ्ट ना हो, है ना, इवनिंग शिफ्ट ना हो, है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में उसका 6 बजे है सब पैक हो जाए। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमें लेट लेट हमारी कमिटमेंट होती है, कस्टमर होते हैं, उनके कॉल अटेंड करना, उनसे बातें करना, अगर कॉल नहीं करेंगे तो बिजनेस छूट जाएगा, काफी चीजें होती है ना जी। तो उस समय फिर आप फिर थोड़ा सा, है ना, अपने आप को फिर हफ्ते में कुछ दिन के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको गृहस्थी भी संभालनी होती है। लेकिन सबसे आइडल यही रहेगा कि कुछ साल के बाद फिर मुझे अपने बिजनेस को ऐसे रूप देना है ताकि मैं सुबह की माला के लिए उठ सकूं, एटलीस्ट कम से कम ऐसा होना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। ओके, और किसी का कुछ सवाल है? जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी मेरे हिसाब से जहाँ प्रेम है वहाँ सेवा तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि मन से मन का मिलन होता है। जहाँ प्रेम है सेवा हो जाती है, पर जहाँ सेवा है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता भाई। ये चांसेस कम है, क्योंकि जैसे हम दफ्तर में काम करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम उनसे प्यार नहीं करते, हम उनसे पैसे लेते हैं, काम करते हैं। यह दुकानदार है, सेवा कर रहा है, हमें सौदा देता है और पैसे लेता है, हम दुकानदार से प्रेम नहीं करते। अगर हमें उसका सामान अच्छा नहीं लगता हम दूसरी दुकान पे जा सकते हैं। तो जहाँ सेवा है वहाँ प्रेम जरूरी नहीं हो, पर जहाँ प्रेम है वहाँ सेवा जरूरी है। हाँ नहीं, ये जो आपने कहा ना दफ्तर वाला एग्जाम्पल, ये सेवा नहीं होती है, ये तो हम कोई मुबदला ले रहे हैं ना उनसे, कुछ तो हम पैसे लेते हैं बदले में। तो सेवा करते कि वो निस्वार्थ होना चाहिए, जैसे हम भगवान की करते हैं। तो भगवान से हम कुछ मांगते नहीं रिटर्न में कि मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, है ना, मेरा जरा बैंक बैलेंस बढ़ाते रहिए हर 10 तारीख को, है ना। तो ऐसा कुछ हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है। तो सेवा का अर्थ है कि जहां पर निस्वार्थ भाव हो, कोई पैसे के लेन देन ना हो, तो उसको सेवा कहते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान की सेवा करने से भगवान में प्रेम होता है,
तो अभी मुझे पता है हम परिवार में इतने दिन रहते हैं, तो हमारा वो प्रेम नहीं है, हमारा आसक्ति है। बराबर है, हमारा आसक्ति है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम ये अलग ही चीज है, वो आसक्ति के कारण हम रोते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि मेरा ये प्रेम है, बराबर है ना। हम अपने पार्टनर को क्या बोलते हैं कि मेरा तुमसे प्रेम है, लेकिन एक्चुअली वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है ना। क्योंकि अगर तुम नहीं रहोगे मेरी जिंदगी में तो मेरा को खाना कौन पका के देगी, मेरे कपड़े को इस्त्री कौन मारेगी, मैं नहाने जाऊंगा तो टॉवेल कौन देगी। तो इसके लिए उसको आसक्ति कहते हैं, वो प्रेम नहीं है। वो तो हम उसको प्रेम शब्द का एक बहाना देते हैं कि मेरा तुमसे प्रेम है, जैसे फिल्मों में बोलते हैं ना, आई लव यू वगैरह ऐसे। तो वो सब क्या है, वो सब बस वो चुपड़ी चुपड़ी बातें करने जैसा है ना। और जब उसका पीठ खिंचाना बंद हो गया तो फिर क्या करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं। ऐसा ही चलता है ना अभी, है ना। डाइवोर्स लेते हैं कि जब चलो भाई तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखता हूँ अभी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अभी फिल्में लाइन हो, और फिर जितने भी फिल्म लाइन में देखो आप, किसी का शादी सक्सेसफुल नहीं है, 2-4 लोगों का छोड़कर 80-90% डाइवोर्स लेके बैठे हैं, है ना। तो हमें समझ में आता है कि कहाँ प्रेम है और कहाँ स्वार्थ है। ठीक है, 40 साल के बाद भी, है ना। अभी मैं अगर अगर मैं पूछूं कि जो पति पत्नी 40 साल एक साथ रहते हैं, लेकिन 40 साल रहने के बाद भी पति है पत्नी को कभी ये पूछता नहीं है कि तुम थक गई हो, थोड़ा सा बैठो मेरे पास, है ना। कभी कभी ऐसा बोलता नहीं हो, बेचारी काम करती रहती है, बराबर है। ऐसा ऐसा होता है, सच बात है ये। अभी मुझे पता प्रेम होता तो 40 साल में वो बोलता ही था ना कि भाई तुम बहुत थक गई हो किचन में काम करते करते, क्या मैं एसी लगाऊं क्या तुम्हारे लिए, क्या फैन लगाऊं क्या। तो फिर कहाँ है वो चीज, तो बताओ ना, प्रेम कहाँ है। वो तो तुम गधी की तरह काम करते रहो, मुझे खिलाती रहो, बीमार पड़ेगी तो फिर खर्चा पर ही दे दूंगा, ऐसा होता है अभी, है ना। तो इसके लिए ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और ही है। धन्यवाद गुरु जी। क्षमा करें, थोड़ा मैं ज्यादा बोल गया। ओके, नेक्स्ट सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, कोई बहुत भक्ति में है, प्रेम में है कृष्ण के, और 4 बजे उठ के भक्ति कर रहा है, पूरे दिनचर्या कृष्ण के नाम पे कर रहा है, लेकिन उसके पास गुरु नहीं है, तो क्या उसे कृष्ण प्राप्ति होगी क्या? देखिए, हम जब कृष्ण की ऐसी सेवा करते हैं ना, जैसे कि 4 बजे उठकर हो, पूरा समर्पित हो, तो इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण को प्रसन्न करने से फिर वो गुरु भेज देते हैं उसके जिंदगी में, जी और फिर गुरु को प्रसन्न करने से फिर कृष्ण मिलते हैं, ऐसा होता है फिर वो। जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके, पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप अभी सुनने को मिलता है कि भगवान की सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान की भक्तों की सेवा करना। तो एक क्वेश्चन है, क्या ये सही है? और एक सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि जैसे हम तो अभी घर पर है, हम भक्तों के साथ नहीं रहते, तो हम दूर रहकर किस प्रकार उनकी सेवा कर सकते हैं? दूर रहकर कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, तो इसके लिए रूपा गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कि अगर किसी लड़की का शादी होता है ना, उसके मनपसंद लड़के के खिलाफ, मतलब जो शादी के पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन परिवार के प्रेशर से उसकी शादी ऐसे लड़के से होती है जिससे वो प्रेम नहीं करती है, तो अभी वो किसी घर की बहू है, तो घर का सारा काम इतना अच्छे से करती है, इतना अच्छे से करती है कि घर के बर्तन धोना हो, खाना पकाना हो, लेकिन उसके मन में एक ही विचार चलता है कि कब मैं फ्री हो और फिर मैं उस बॉयफ्रेंड को मिलने जाऊं। तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड कृष्ण है, ठीक है, और हमारे सारे जितने भी काम है वो हमारे सब पारिवारिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से हम कृष्ण को याद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कृष्ण को बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा, तभी हो सकता है ये, है ना। गुरु जी, मेरा नहीं तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग भक्तों से दूर है,
तो हम उन दूर रह के उनकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? तो हम लोग हाँ, तो क्या करें उनके लिए कि हम भक्तों की सेवा कर पाए दूर रह के? दूर रह के भक्तों की सेवा करना है तो फिर वही है कि फिजिकली सेवा तो नहीं कर सकते, दूर है तो फिर अगर वो कुछ आदेश देते हैं तो उनको फॉलो करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, और किसी का कुछ सवाल है? 5 मिनट बाकी है। ठीक है, तो जी, तो आज हमने कितने सवाल किए अशोक चावला प्रभु? अशोक 9 सवाल सवाल किए गुरुजी हमने। 9 सवाल किए जी, पढ़िए जरा 9 सवाल। जी गुरुजी, पहला प्रश्न था, भगवान का एक नाम है जो इंगित करता है कि वह अपने में ही संतुष्ट रहते हैं। दूसरा प्रश्न था, यहाँ भगवान अपने उदाहरण देकर कह रहे हैं कि मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, तो फिर भी भगवान अपना कर्तव्य करते हैं, क्यों? तीसरा प्रश्न था, क्या भगवान एक इंद्रिय से अन्य इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं? फिर श्लोक 23 में है गुरुजी, प्रश्न नंबर 4, आध्यात्मिक जीवन में नियम का होना क्यों अनिवार्य है? फिर प्रश्न 5 है, भगवान कृष्ण की पत्नियों के कितने नाम, क्या नाम हैं? छठा प्रश्न गुरुजी, कृष्ण और राम शब्द का अर्थ क्या है? सातवां, जब हमें कृष्ण महामंत्र, हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम उच्चारण करते हैं तो हम किसे याद करते हैं? जी। आठवां प्रश्न है, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? और 9वां प्रश्न था, प्रेम और सेवा में क्या अंतर है? जी ठीक है, तो ओके, तो सबने, कितने लोगों ने इसके 9 प्रश्न के उत्तर लिखे हैं अपने भाषा में? क्योंकि मैंने तो इतना लिखवा के नहीं दिया, लेकिन मैंने बताया था तो आप लिखे होंगे। जी ओके, 14 लोग, 15 लोग ने लिखे हैं। ठीक है, तो ओके, बीस 22, ओके ठीक है, 20-22 लोगों ने लिखे, तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम थोड़ा अलग विषय पे चर्चा करेंगे। कल वैसे फ्राइडे है, तो हर फ्राइडे हम एक सेमिनार लेते हैं, तो कल हम एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे जो हमारे व्यवहारिक जीवन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम, वैष्णव दंडवत प्रणाम, मुनि माता जी दंडवत, सूत्र मान प्रणाम, सभी भक्तों के रामचंद्र चरणों में माता दंडवत प्रणाम, गुरु जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। मुनि माता जी दंडवत प्रणाम, रूपी माता जी दंडवत प्रणाम, आप सभी भक्तों के अंजलि चरणों सिंह में माता जी दंडवत प्रणाम, ज्योति माता जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब भक्तगण में कुटुर दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम।